चलिए जरा सब प्रयास करते हैं मिलके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। भगवान के बारे में वेदों से कुछ कोटेशन लेके स्थापित करेंगे हु इज गॉड। ठीक है, कि भगवान वास्तव में कौन है, राइट। तो वैसे देखा जाए हम सब जानते हैं इतने ढेर सारे भगवान हैं, खासकर हिंदुस्तान में। तो कुंभ के पहले कौन कौन गया था? सारे गए थे, आप ही गए थे कल। खैर आप तो फटाफट गए कि सिद्धि से गए, स्नान करके वापस आ गए है ना। अगर वहाँ पर 15-20 दिन महीना घूमते रहे आपको वहाँ पर बहुत सारे भगवान मिल जाते, रियली बहुत सारे भगवान मिल जाते। हर कोई कहता है कि मैं भगवान, ऐसे बथेरे साधु आ गए कि मैं भगवान का अवतार हूँ, मैं भगवान का ये अवतार, मैं भगवान का वो अवतार हूँ। तो भगवान वास्तव में किसको कहेंगे? कोई निशानी तो दी होगी। अब राम जी ने जब सीता मैया को ढूंढने भेजा, हनुमान जी को भेजा था, तो निशानी दे दी थी ना। सीता पूछेगी भाई तुम कहाँ से आए, कौन है, तुम जैन बंदे भी हो कि नहीं, तो हनुमान जी को अपनी बेटी लेके भेजी थी ना। तो भगवान ने निशानी छोड़ी हुई है कि कैसे भगवान को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो बेसिकली अब ये बताओ हम किस चीज से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे हम अट्रैक्ट होते हैं? भगवान ने बनाई थी। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, मतलब बेसिकली हम नेचर नहीं ओपुलेंस। कौन से ओपुलेंस ऐसे होते हैं जिनसे हम अट्रैक्ट होते हैं? मंदिर जैसे नहीं, ओपुलेंस मतलब लग्जरी, जैसे ब्यूटी। आजकल के जमाने में जब बहुत पैसे नहीं वो बुद्धि में आता है। आजकल तो सब पैसे से ही अट्रैक्ट है। हां, दूसरा हो गया, ठीक बात है, एक होगी ब्यूटी, दूसरा हो गया धन, तीसरा किसी को चार अच्छे लगते हैं, किसी को सोच। टोटल 6 अपोलोस हैं जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये भगवान, ये पद्म पुराण में, सॉरी विष्णु पुराण में पराशर मुनि है ना, पराशर मुनि जानते, नाम सुना पराशर मुनि? वेदव्यास का नाम सुना? वेदव्यास जी के पिता है पराशर मुनि, जो अपने महाभारत के युग सत्यवती सुनकर जन्म हुआ था। पराशर मुनि बोट में जा रहे थे, सत्यवती साथ में थी। हाँ, बोट वाली स्टोरी हुई थी, तब वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। तो उन्होंने विष्णु पुराण में ये कोट दिया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशाश्रिया ज्ञान विराग्यश्चैव छन्नम भगा इति गणः। मतलब समझ तो नहीं आया होगा आपकी संस्कृत में, कोई बात नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना। ऐश्वर्य मतलब समग्र से, ऐश्वर्य मतलब ऑपुलेंस, ठीक है ना। ऐश्वर्य ऑपुलेंस हो गए, समग्र से एक साथ सारे, ठीक हो गया। वीरस्य, वीरस्य मतलब स्ट्रेंथ। देखिए कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति पावरफुल में दिखे, ठीक है ना, आपको आप उसको अट्रैक्ट होते हो, ठीक है ना। दूसरी बात, ऐश्वर्य से वीर से यशसा, अगर कोई व्यक्ति जैसे फेमस होता है, मिले नहीं हो नाम उसका होता है, जैसे फेम है, फेम हो गया ना, तो जो व्यक्ति में शोहरत है उससे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है ना। आजकल कौन सा हीरो ज्यादा चल रहा है? 5-7, हाँ, रणवीर सिंह जो भी, अपने अपनी सबकी चॉइस, 4-5 ऐसे चल रहे हैं। ठीक हो गया। और श्री मतलब होता है धन, यश फेम हो गया। ऐसे ये नीचे पूरे के पूरे 6 दिए हुए हैं।
फुल वेल्थ, स्ट्रेंथ, फेम, ब्यूटी, नॉलेज। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला होता है तो उससे भी नॉलेज भी हमें अट्रैक्ट करती है। और रिनंसिएशन, कई ऐसे साधु महात्मा होते हैं उनका त्याग में बड़ा अट्रैक्ट करता है। तो ये 6 चीज़ें, कंडीशन एक है फुल क्वांटिटी में एक साथ किसी एक में हो, देन ही इज ए गॉड, ही से भगवान। देखिए आज हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कोई धनवान हो, बहुत ज़्यादा धनवान हो, लेकिन वो धनवान भी जो होगा ना वो ये नहीं कह सकता कि मैं मेरे पास पूरी क्वांटिटी में धन है। और अगर धनवान चलो मान लो हो भी गया, मिल भी गया आपको पूरे पृथ्वी पे, चलो मैं सबसे ज़्यादा पैसा, जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली फिट भी हो, और चलो दोनों चीज़ें भी हो, फिजिकली फिट भी हो, मतलब थोड़ा पावरफुल भी हो और पैसा भी हो, जरूरी नहीं कि वो सुंदर भी हो, और मिस्टर यूनिवर्स तो हो नहीं सकता। 3 चीज़ें भी हो जाए। चौथा, जरूरी नहीं है कि वो अपना क्या नाम है स्ट्रेंथ हो, उसमें ताकतवर हो। 4 चीज़ें भी होगी। अब ये जरूरी नहीं कि उसकी इतनी बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। चलो 5 चीज़ें भी अगर किसी एक में आ जाए फिर तो पक्का ही है कि उसमें अहंकार आएगा, या आएगा नहीं आएगा। जब अहंकार आ जाएगा फिर रिनंसिएशन कैसे आ जाएगी। तो ये 6 चीज़ें एक साथ, फिर अनलिमिटेड टाइम के लिए भी। आपको धनवान सबको पता है, वैसे लक्ष्मी जो है ना मैक्सिमम 4 या 5 मिनट तक ही रहती है, निकल जाती है। अभी ध्यान उठा के देखो, मैं ये सोचू कि अंबानी में कितने हैं? अंबानी में 2-3 तो है। अंबानी में मेरे को लगता है एक भी नहीं है। 3 है। एक भी नहीं है। वेल्थ फेम तो है ही है। नहीं, आप नॉलेज का मतलब ये होता है कि पूरे संसार की नॉलेज हो। हम महाभारत में देखते थे जब लड़ाई हो रही थी तो भगवान को पता होता है इसको कैसे मारना, इसको कैसे मारना, इसको कैसे मारना, तुरंत निकाल के बता देते थे वो। हाँ जी, कैसे ब्यूटी तो है नहीं ना उसमें। और अगर ब्यूटी तो लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, ये तो हम कह नहीं सकते। इतना पानी के बाद इतना माना नहीं, ब्यूटी अब अभी पता चलती है ब्यूटी कैसे होती है, अभी हम उसको स्टडी करेंगे ब्यूटी कैसे होती है। हाँ जी, हार्ट से ब्यूटी होती है। नहीं ठीक है, वो हमने सुना कि हाथ से ब्यूटी है, ये ब्यूटी एक्चुअली इसलिए कहा जाता है जब कहते हैं ना हाथ में आए तो थोड़ी अंगूर खाते हैं तब ये बोला जाता है, लेकिन ब्यूटी का देखो ब्यूटी होती है अट्रैक्ट तो एक्सटर्नल ब्यूटी, बात ये अट्रैक्शन, वो बात अलग है कि वो पॉइंट कवर करने के लिए बोल दिया जाता है कि यार ब्यूटी तो हाथ से देखी जाती है, इसकी नहीं होती। तो वही मेरे जैसे मतलब तो ये बोलेगा यार ब्यूटी तो हाथ से होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, ये 6 चीजें क्या, इसकी क्या कंडीशन है, याद रखना। ये 6 चीजें एक साथ कंप्लीट मात्रा में, पूरी क्वांटिटी में, अनलिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। देखते हैं किसमें है। अब एक एक करके थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं, है कि नहीं है। ये तो लीला आपको याद है क्या हुआ था, तब वाटर सिस्टम चलता था तो हम कुछ देते थे, कुछ लेके तो जो फल बेचने वाली आई थी है ना, आदिवासी औरत थी, और भगवान इतने सुंदर देख के वो भगवान की तरफ देखी जा रही है, और भगवान उसे फल मांगे, भगवान को फल दे दिया। भगवान एक्चुअली में अंदर से लेके आए थे कुछ अनाज के दाने, भगवान की छोटी सी मुट्ठी, आधे तो रास्ते में गिर गए, बच्चे भी 1-2, वो भी लाके उसको दे दिए, उसको ध्यान ही नहीं है, और भगवान को फल मांग रहे, भगवान उसको फल देते जा रहे, भगवान को फल देती जा रही है। फिर उसके बाद भगवान फल दे के अंदर चले गए, और वो भगवान की ब्यूटी में इतनी मस्त, उसके बाद जब वापस गई उसको ध्यान है, पैसे तो हमने लिए नहीं, सोचा तक नहीं, लेकिन जब घर जाके टोकरा देखा पूरा का पूरा इससे भरा हुआ था, रत्नों से भरा हुआ था, राइट ना। और उसके बाद भगवान की कितनी पत्नियां थी अभी द्वारका में? 16 वैसे अनगिनत गोपियां हैं, ठीक है, पत्नियों की बात कर रहा हूँ मैं बात पत्नी की कर रहा हूँ। भगवान की 8 थी पटरानियां, मुख्य पटरानियां थी, हाँ 8, अभी तो सुनो तो सही, अभी तो 8 हो गया, एकदम से आराम हो गया, और 16,100 रानियां, टोटल 16,108
रानियां थी। और आज की तारीख में आप बताओ कि एक व्यक्ति कितनी शादियां कर सकता है और कितनी संभाल सकता है पत्नी? एक ही नहीं संभलती है ना। और भगवान ने 16,108 संभाली हुई थी बड़े अच्छे तरीके से। और उसके बाद सब रानियों को ऐसा नहीं कि एक BIH फ्लैट लेके सबको उसी में डाल दिया। सबके लिए 16,108 महल अलग अलग से थे। और उसके बाद आप पढ़ते हो ना, जब एक दिन नारद जी आए थे भगवान से मिलने के लिए, पहले एक महल में गए, दूसरे महल में गए, तीसरे महल में गए, चौथे में गए, 16,108 महलों में गए। सब में उन्होंने भगवान को देखा एट सेम टाइम पे। और भगवान ने अपना एक्सटेंशन भी की हुई थी 16,108 टाइम। और हर रानी के साथ कुछ ना कुछ अलग अलग क्रीड़ा चल रही है, अलग अलग लीला चल रही है। और भगवान का एक नाम है, देखो लक्ष्मी का नाम क्या है? एक नाम है चंचला, सुनो ना आपने चंचला। और भगवान को क्या कहा जाता है? चंचलापति। भगवान लक्ष्मी के पति हैं भाई। अभी आगे जाके पता चलेगा कृष्ण विष्णु, अभी वो भी आएगा। अभी कृष्ण विष्णु हाँ, एक्चुअली में ये राधा जी की एक्सपेंशन है सारी। रुक्मिणी जी, लक्ष्मी, सब राधा रानी की एक्सपेंशन है। वो आगे जाके डिस्कस करेंगे जब आगे डिटेलिंग में अगर आप लोग बने रहे तो, ठीक है। तो अब लक्ष्मी, जब कोई लक्ष्मी को चाहता है ना बिना कृष्ण के, तो लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। तो उल्लू बना के चल गया। अब रावण ने क्या चाहा था? सीता को चाहा था ना, लक्ष्मी। अब लक्ष्मी के हाथ में आई, रेड में मारा गया उसको। तो सीता चाहिए थे, रावण ही चाहिए थे ना, तो सीता भी नहीं हाथ में आती। हम लक्ष्मी की तो वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन नारायण की नहीं करते, तो लक्ष्मी फिर टिकती नहीं है। तो सीधा सा फंडा है, एक पति व्रता औरत है, आप उसकी वर्शिप कर रहे हो, उसको अच्छा लगे क्या? उसके पति की वर्शिप नहीं हो रही। या किसी के आप अपने हस्बैंड के साथ किसी के घर पे जाते हो, आपको पूछे जा रहे हैं, हस्बैंड को पानी तक नहीं पूछ रहे, आपको मुझे पिला रहे हैं, कॉफी पिला रहे हैं, तो आप तो उठ के आ जाओगे ना वहाँ से। तो लक्ष्मी तो टिकती नहीं है वहाँ पर, जहाँ नारायण की पूजा नहीं होती। हम खाली दिवाली पे लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कभी नारायण की पूजा नहीं करते। कितनी बड़ी गलती करते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, ये हाँ जी, हाँ होती है। मैंने देखो, मैं जो कह रहा हूँ इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझने का प्रयास कीजिए। अभी आएगा आगे जाके, अभी ये भी आएगा इसमें, ये भी आएगा। अभी देखिए, ये ब्रह्मा जी ने एक भगवान की स्तुति करी, उसको ब्रह्म संहिता बोला गया, उसमें सारा कुछ दिया हुआ, काफी कुछ क्लियर किया हुआ है। तो ब्रह्मा जी भगवान के बारे में ये कह रहे हैं, चिंतामणि प्रकर सदसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभि पालयंतम लक्ष्मी सहस्त्रशत संभ्रव सेव्य मानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। देखो यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या क्लियर कर रहे हैं, मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद कृष्ण का भजन करता हूँ, जो लाखों कल्प वृक्षों से, ये भगवान का भी रेजिडेंस बता रहे हैं, रेजिडेंस भगवान का कैसा है, लाखों कल्प वृक्षों से घिरा हुआ है। हमारे घर के भी बाहर वृक्ष लगे हैं। कल्प वृक्ष किसको बोलते हैं मालूम है? कल्प वृक्ष आप जो भी मांगो वो दे देता है, जो भी मांगो दे देता है, ठीक है ना। तो कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष है। हम मैंगो ट्री से बोले भैया अंगूर दे दो, वो नहीं देगा ना, मैंगो भी कभी कभी आता है उसमें। तो कल्प वृक्ष से आप जो मर्जी मांग लो, वो लाखों कल्प वृक्षों से घिरा हुआ है। और चिंतामणि सेम होती है। हमारे घर बने होते हैं ईंट पत्थर के, भगवान के जो महल बने होते हैं चिंतामणियों से बने होते हैं, चिंतामणि इसको बोलते हैं ना। और वहाँ पर कामधेनु गायें रहती हैं, और कामधेनु गायें भी, ये तीनों कल्प वृक्ष, चिंतामणि और कामधेनु गायें, जो मांगो वो दे सकती है। खाली कामधेनु का ऐसा नहीं खाली दूध ही देती है, सब कुछ दे देती है। और उसके बाद देखो, इस पॉइंट को नोट करो, असंख्य लक्ष्मी। यहाँ वर्ड क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी? एक लक्ष्मी नहीं है, मिलियंस ऑफ मिलियंस लक्ष्मियां हैं, जो गोपियों के साथ आदर और प्रेम के साथ भगवान की सेवा करते हैं। ये भगवान का ऑपुलेंस है, ठीक है जी। ये तो हो गया ऑल वेल्थ, एक पॉइंट क्लियर हो गया। और ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी इनको छोड़ के चली जाएगी, शुरू से थी और अनलिमिटेड समय तक रहेगी, ठीक है। ऑल स्ट्रेंथ, ये लीला याद है? कितने वर्ष के थे? 6 वर्ष के, 6 ईयर ओल्ड थे ना, 6 या 7 वर्ष के थे। हाँ जी,
ये गोवर्धन पर्वत उठाया इन्होंने, और कितने देर तक उठा के रखा था? 7 दिन कॉन्टिन्यूस। और उठाया भी कौन से हाथ से देखना? हैंड, लेफ्ट हैंड से। और क्या बोलते हैं इसको? चिच्ची उंगली नहीं, लेफ्ट हैंड है। आप ऐसे करके खड़े हो ना, आप अपनी तरफ से देख रहे हो, लेफ्ट है। वैसे लेफ्ट हैंड से उठाया था। वैसे पिक्चर बनाने वाले ने गलत बना दी कि भगवान ने लेफ्ट हैंड से उठाया था। ठीक है, बड़ी कमाल की आपकी है। हाँ जी, हाँ, दूसरे हाथ से मुरली भी आ रहे थे। और वैसे भी यशोदा मैया आई थी उनके पास भागी भागी, बेटा तू थक गया होगा, तो उन्होंने मैया को दिखाया, देखो उंगली से थोड़ा ऊपर ही है, टच भी नहीं कर रहा ये तो। हाँ, बोले किसी को बताना मत भगवान की में इतनी शक्ति है। और ऐसा नहीं है कि भगवान थक गए थे, कुछ हो गया था। 7 दिन तक लगातार भगवान ने इसको उठा के रखा। और आप यकीन करोगे, कोई व्यक्ति, गोवर्धन तो छोड़ो, अपनी इस उंगली पे पत्थर तक नहीं टिका सकता। हाँ, अरे पत्थर तक नहीं आप टिका सकते, पेंसिल तक नहीं आप टिका सकते अपनी एक उंगली पे। भगवान ने इतना भारी भरकम पत्थर उठा के रखा। और आज हम देखते हैं जो हैवी वेट चैंपियनशिप होती है, मैक्सिमम कितना वजन उठा लेंगे वो लोग? कोई एक व्यक्ति कितना वेट उठा सकता है? 400 किलो या 350 400 किलो से ज़्यादा कोई वेट उठा नहीं पाए तक। ज़्यादा से ज़्यादा 500 किलो होगा। और वो भी कितनी देर के लिए उठाते हैं? 2 हाथों से उठाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए। और उसके लिए भी उनको स्टेरॉइड लेने पड़ते हैं, स्टेरॉइड लेते होते हैं, बाद में पकड़े जाते हैं, स्टेरॉइड ले रखा होता है। ठीक है, भगवान ने पूरा का पूरा गोवर्धन उठा लिया। और भगवान जब 6 दिन के ही थे, तब उनको पूतना मारने आई थी। 13 किलोमीटर लंबी थी पूतना। जब उसको मारा, तो जब उसका विस्तार हुआ, तो 13 किलोमीटर लंबी पूतना को भगवान ने से खेल खेल में ही मार दिया था। इतने शक्तिशाली थे भगवान। और ये लीला तो सबको मालूम है। डांस करने का तो आपको सबको शौक होगा, है ना? और अगर फ्लोर हिलता हो तो, ये जैसे ये फ्लोर है, डांसिंग फ्लोर हिल रहा हो तो, है ना? और ये डांसिंग फ्लोर पूरा हिल रहा था, और भगवान इस पर नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते करते कालिया के 1000 फन थे। और फन उठाने के लिए, जैसे उठाता एक सांप फन उठाता मारने के लिए, भगवान इतनी स्पीड से डांस कर रहे थे 1000 फन के ऊपर। आप इमेजिन कीजिए, मतलब कोई भी फन उठता था, भगवान एकदम से पैर मार के उसको नीचे दबा देते थे। उसको मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया, उसका कचूमक निकाल दिया था भगवान ने। बाद में फिर ढीला पड़ा, समझ में सारा विष निकाल दिया उसका। ठीक है ना? तो भगवान इतने शक्तिशाली हैं। उसके बाद ऑल फेम, पूरे, ऐसा नहीं पूरी पृथ्वी पे, पूरे ब्रह्मांड में भगवान फेमस हैं। और आज हम देखते हैं, अगर कोई हीरो अगर कोई फेमस होता भी है, 1950s के 60s के, दिलीप कुमार ये वो कहाँ चले गए सारे, देवानंद कहाँ चले गए, कोई याद भी नहीं करता है। अगर कोई हीरो कुछ देर के लिए फेमस रहता है, या कोई भी स्पोर्ट्स मैन, कोई भी, बट कुछ देर के लिए, लेकिन आफ्टर सम टाइम कोई उसको नहीं, सब भूल जाते हैं समय के साथ उसको। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि भगवान का जो यश है ना, सब देवता भी गाते हैं। हमारा यश कोई गाता है? अगर वैसे भी कोई व्यक्ति किसी भी फील्ड में कुछ तरक्की भी कर ले, लोग जेलसी करते हैं। ऊपर से जरूर तारीफ कर देंगे, लेकिन अंदर से सब जल रहे होते हैं। ठीक है ना? ऑल ब्यूटी, भगवान इतने सुंदर हैं। वैसे एक बात बताओ, ऊपर राधा गोपीनाथ जी के दर्शन किए सबने? जब हम भगवान को देखते हैं, कैसे लगते हैं वो? मतलब कैसी उनकी सुंदरता कैसी लगती है? बड़ी स्मूदी सी सुंदरता लगती है। भगवान की सुंदरता को देख के कभी जेलसी होती है? लेकिन अगर कोई इस दुनिया में हम कोई सुंदर इंसान देख लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझसे जेलसी करते हैं, यार ये सुंदर है, मैं ऐसा सुंदर नहीं हूँ। ऊपर से कुछ ना कहें किसी को, लेकिन ये मटेरियल जो ब्यूटी है ना, हम जेलसी हमें होती है उससे। लेकिन भगवान की सुंदरता ऐसी है कि हमें आनंद आता देख के। ये फर्क है भगवान की सुंदरता में। और सबसे सुंदर वैसे देवताओं में गिने गए हैं कामदेव। ठीक है ना? कामदेव का एक नाम है मदन। मदन 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 बोला जाता है। कामदेव का एक नाम मदन है। और भगवान का नाम क्या है? एक नाम मदन मोहन, कि जो
करोड़ों करोड़ों कामदेवों को भी आकर्षित कर लेते हैं, मोहित कर लेते हैं। भगवान इतने सुंदर हैं, और भगवान की सुंदरता का गान तो कई उसमें क्या बोलते हैं शास्त्रों में किया गया है। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं उसमें, ब्रह्म संहिता के 5.30 में, जो वेणु बजाने में दक्ष हैं, कमल की पंखड़ियों जैसे जिनके नेत्र हैं, और जिनका मस्तक मोर पंख से आभूषित है, जिनके अंग नीले बादलों जैसे सुंदर हैं, और जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लुभाती है, करोड़ों कामदेवों को लुभाती है, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं। भगवान इतने सुंदर हैं। मोहिनी अवतार तो सुना है ना आपने? वो तो सारी स्टोरी मालूम है आपको। मोहिनी अवतार जो हुआ था, फिर वो लंबी कथा हो जाएगी। शॉर्टकट में, जब अमृत मंथन हुआ था, अमृत निकला था, तब देवता और राक्षसों में लड़ाई होनी शुरू हो गई थी, तब भगवान ने एक मोहिनी अवतार लिया था, एक सुंदर स्त्री का रूप लिया था। महाभारत में नहीं लिया था, ये बहुत पहले की बात है। आज तक की सबसे बड़ी वार हुई थी देवासुर संग्राम जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें एक्चुअली अमृत निकालना था ना जब समुद्र से, तो अमृत जब निकल गया लंबे स्ट्रगल के बाद, तब जो है जो असुर से वो अमृत छीन के भाग गए देवताओं से, तो आपको याद होगा। तो फिर भगवान आगे थे, अब देवता तो बड़े कमजोर पड़ चुके थे, अब असुर में बल बहुत था उस वक्त, तो इसलिए अमृत निकाला गया था कि देवताओं को पिला के उनको थोड़ा सा उनको स्ट्रेंथ देनी थी, उनको स्ट्रॉन्ग करना था। तो असुर बड़े शक्तिशाली थे उस वक्त। तो भगवान फिर मोहिनी अवतार का रूप लेके आए थे। तो मोहिनी अवतार में तो राक्षस पागल हो गए थे सारे के सारे उनके पीछे, हाँ, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, राक्षसों ने उनको अपने आप ही पकड़ा दिया अमृत, भी आप जिसको मर्जी दे दो। तो फिर भगवान ने सारा जो अमृत है वो देवताओं को पिला दिया था, और राहु केतु जो राहु जो बन गया, हाँ, इस तरफ आके बैठ गया था, फिर उसका गला काट दिया था भगवान ने ना। तो वो ही मोहिनी अवतार एक दिन भगवान शिव ने बोला, हाँ, भगवान ने शिव ने बोला था एक बार, भगवान यार वो आपका मोहिनी अवतार कौन सा था, मैं देख नहीं पाया। तो पूरी कथा आती है लंबी। तो भगवान ने बोला क्या करोगे, छोड़ दो यार, क्या करोगे इसको देख के। तो ऐसे बात करते करते भगवान एकदम से मोहिनी रूप प्रकट कर दिया, शिव जी को पता भी नहीं चला। पार्वती साथ में है, शिव जी में इतनी काम वासना सवार हो गई, वो मोहिनी अवतार के पीछे भागे और पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहे थे। तब शिव जी के सीमन से ये जो जितने सोना चांदी रत्न है ना, तब शिव जी के सीमन से सारे हुए थे जी। ये भागवत में ये सारा बताया गया। भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान ने अपनी सुंदरता का बस खाली एक अंश मात्र प्रकट किया था, तो ये हाल हो गया था, ठीक है। और उसके बाद भगवान जो है ऑल नॉलेजेबल है। हमें अपनी पढ़ाई जाके स्कूलों में करनी पड़ती है, 13, 14, 15, 15, 16 साल लग जाते हैं ना। भगवान ने जो गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, वो कोई स्कूल या कॉलेज का तो मूड था नहीं। अब पूरी वॉर थी, इतना शोर शराबा हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट गीता का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट में दिया गया। और ये खाली एक टॉक थी भगवान की अर्जुन के साथ। वो टॉक भी जो है ऐसा ज्ञान बने गीता का कि आज भी इसको पढ़ने के लिए लोगों की सारी उम्र निकल जाती है, गीता का ज्ञान फिर समझ में नहीं आता। इतने आचार्यों ने उसके ऊपर अपनी टिप्पणी दी है, इतने मतलब निकाले जाते हैं श्लोका के, इतना डीप नॉलेज है गीता में। तो भगवान इतने नॉलेज वाले हैं, राइट। और वैसे भी भगवान गीता में 15.15 श्लोक में कह रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानम अपहनम च वैदेश्च सर्वम अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, कि सारे के सारे वेद मेरे से ही निकले हैं, सभी वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। ये सिर्फ गीता में भगवान कह रहे हैं, राइट। उसके बाद ऑल रेनंसिएशन। अब देखो ये सारी चीज़ें, सारे उपलब्ध होने के बाद भी क्या आप ऐसा कर पाओगे कि ड्राइवर को आप पीछे बिठाओ और आप गाड़ी चलाओ? और ये भगवान क्या कर रहे हैं, क्या बने थे? ड्राइवर ही बने हैं। देखा जाए तो मॉडर्न लैंग्वेज में ड्राइवर ही है ना। और मालूम है आपको कि 128-30 के करीब करोड़ के करीब जो है लोग मारे गए थे उसमें महाभारत के युद्ध में। इसके अलावा तो हाथी घोड़े, मतलब 18 दिन के युद्ध में कितने लोग रोज मारे जाते होंगे, डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना। करोड़ों लोग रोज मारे जा रहे थे। और जब कोई किसी को मार दिया तो कितनी चीखों की आवाज़ आती है। अब कोई जानवर मर रहा है, हाथी घोड़ा मर रहा है, वो कितना चिंगाड़ता होगा, कितना शोर हो रहा होगा। अब क्या होता था कि जब जो रथी है, जैसे अर्जुन रथी है ना, वो रथ के पीछे बैठा है, अब उसको युद्ध कर रहा है वो,
अब वो युद्ध जब लड़ रहा है तो उसको डायरेक्शन देनी है ड्राइवर को, तो राइट मुड़ना है कि लेफ्ट मुड़ना है। अब शोर इतना है कि अर्जुन की आवाज़ नहीं जा रही है भगवान की तरफ, इतना टाइम भी नहीं है कि राइट मुड़ो लेफ्ट मुड़ो। तो अर्जुन क्या करता होगा मालूम है आपको? सोच सकते हो भगवान को कैसे पता चलता था कि राइट जाना कि लेफ्ट जाना है? क्योंकि चलना तो उनको उनकी डायरेक्शन के जो पीछे रथी बोल रहा है। तो अगर राइट जाना है तो अर्जुन राइट पैर मारता था भगवान के कंधे पे, लेफ्ट जाना तो लेफ्ट पैर मारता था भगवान के कंधे पे। और भगवान पूरी पृथ्वी से अखंड कोटि मतलब ब्रह्मांडों के मालिक, और अर्जुन के लात खा रहे हैं। हमें कोई एक हल्का सा ऐसे झटका मार से करते हैं ना, वैसे प्यार में भी, तो भी हम एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं, और भगवान अर्जुन की लातें खा रहे हैं। इतना त्याग। उसके बाद जब अश्वमेघ यज्ञ किया युधिष्ठिर महाराज ने, तो पूरी पृथ्वी से लोग आए थे, ब्राह्मण आए थे, राजा आए थे, और भगवान ने सेवा कौन सी ली कि सबके पैर धोने की। आगे क्या होते थे ना, वो वेलकम करते थे, अतिथियों के पैर धोते थे। तो ऐसे बंदे होते थे जो अतिथियों के पैर धोते थे। भगवान ने बोला मैं सबके पैर धोऊंगा। भगवान ने सबके पैर धोए। इतना कुछ होने के बाद भी भगवान में इतनी त्याग की भावना है। तो अभी कौन कौन से ऐश्वर्य हुए हमारे? 6। ऑल वेल्थ, ऑल स्ट्रेंथ, ऑल फेम, ऑल ब्यूटी, ऑल नॉलेज और ऑल रिनंसिएशन। ये 6 हो गए ना जी। और कृष्ण का एक्चुअल मीन पता क्या है? जो हम कृष्ण वर्ड यूज करते हैं, कृष्ण इति आकर्षति, मतलब जो सबको आकर्षित करे। ही इज ए कृष्ण। भगवान के गुण ही भगवान का नाम है। ऐसा नहीं है कि जैसे मेरा नाम रख दिया मेरे माँ बाप ने, अमित रख दिया, तो अमित का मतलब होता है असीम। मैं असीम तो हूं नहीं। एक्चुअली जो गुण होते हैं वही भगवान का नाम होता है। कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक, जो सभी ओर से सभी को आकर्षित कर ले, तो इसलिए नाम उनका नाम है कृष्ण। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी का? क्वेश्चन एक पार्ट यहां पे खत्म हो रहा है। क्लियर हो गया कि भगवान कौन है? अब मैं नहीं कह रहा हूं, लॉजिक भी दे दिया आपको, सारे शास्त्रों से भी दे दिया आपको मैंने, विष्णु पुराण का कोड भी दे दिया। कोई क्लैरिटी तो नहीं चाहिए यहाँ पे? बढ़े आगे, चलिए। अभी ये शोरूम है पूरा, कितने ढेर सारे भगवान हैं, किसकी पूजा करें? क्या इतने ढेर सारे वैसे भगवान हो सकते हैं? वैसे तो हम भी भगवान के रूप हैं, बट आई एम नॉट, वी आर नॉट ए गॉड। सिंपल क्वेश्चन है, जो मैंने ये 6 आपको ऑप्शंस दिए उसके मुताबिक, हाँ, उसके मुताबिक भगवान कितने होने चाहिए? एक ही होगा ना जी। वो अभी तक एक, हाँ तो नहीं है ना, किसी में एक हो सकती है 6, लेकिन किसी में 6 नहीं मिलेंगे आपको। वही कह रहा हूं, किसी में आपको जो 6 नहीं मिलेंगे, जितने में आपको दिख रहे हैं किसी में आपको 6 नहीं मिलेंगे। ऐसे तो देखो हम भी भगवान के रूप हैं, हम भगवान की संतान है, ऐसे सारे आ रहे हैं उस पर भी क्लैरिटी। लेकिन लक्ष्मी जी में इतना बल नहीं है ना। ये भगवान की एक्चुअली एक्सपेंशंस हैं, वो आप धीरे धीरे जाके आपको क्लैरिटी होएगी आगे जाके धीरे धीरे। अभी तो बात हो रही है कि सारे क्या भगवान हो सकते हैं? भगवान तो वैसे तो हम सुनते हैं सबका मालिक एक है, इतना तो हम सुनते हैं ना। सबका मालिक मतलब सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, जैसे हमने लास्ट कल भी चर्चा किया था, सुप्रीम प्रोप्राइटर, वो तो एक ही होगा ना जी। सुप्रीम क्रिएटर एक, हाँ जी, हाँ, गॉड इज वन, हम सुनते आ रहे हैं, गॉड इज वन, ठीक है ना। भगवान तो एक ही होगा ना, सुप्रीम प्रोप्राइटर तो एक ही होगा, हिस्सेदार थोड़ी हो सकते, फिर सुप्रीम कहाँ का रह गया वो? ठीक हो गया ना। तो भगवान गॉड इज वन और मैनी। अब क्या, आपका क्या आंसर है? अभी किस नतीजे पे पहुंचे? वन है ना। तो देखो अभी आपका जो बोला रूप की बात कर रहे थे, ये कठोपनिषद में एक श्लोक आया, नित्यो नित्यानाम चेतसो चेतनानाम एको यो बहुनाम विदधाति कमान, कि सभी जीव नित्य हैं, चेतन है। जो आप बात कर रहे हैं ना, सारे देख रहे थे आप, सभी जीव चेतन हैं, सभी जीव नित्य हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा जीव है जो सबका पालन पोषण कर रहा है, वो एक ही है। हम कितने बंदों का पालन पोषण कर सकते हैं जी? एज ए फैमिली मेंबर मैं अपने परिवार का पालन कर सकता हूँ,
ठीक है ना। कोई एक देश का प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का पालन पोषण कर सकता है, लेकिन वो पूरे पृथ्वी का नहीं कर सकता अगर हम देखें तो। लेकिन ये भगवान ऐसे हैं, जो भी भगवान होएगा वो सबका पालन पोषण कर रहा होएगा। अब समुद्र में लाखों करोड़ों अरबों मछलियां हैं, उन सबको दाना कौन दे रहा है? हाँ, वो भगवान ही कर रहे हैं। वो एक ही व्यक्ति होगा जो सबका पालन पोषण कर रहा है। ये कठोपनिषद में ये श्लोक आ रहा है, ठीक है जी। भगवान एक है और वो ऐसा भगवान है जो सबका पालन पोषण कर रहा है। ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। इफ गॉड इज वन, अब ये बताओ, यहाँ पर बड़े सारे डिबेट्स होते हैं, क्या उसकी फॉर्म है कि नहीं है? अब आगे बात एनर्जी। अब एनर्जी है तो इसमें फॉर्म नहीं है। ये सुनते आ रहे हैं हम, आज हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। वैसे तो हमने देखो स्टार्टिंग में ही क्लियर हो गया कंसेप्ट, गॉड की फॉर्म तो है, और देखा क्या जाए वो क्लियर है कि भगवान कृष्ण है, कि सारे के सारे 6 ऑपुलेंस उन्हीं में ही है और किसी में है ही नहीं है। फॉर्म तो उनकी है ही है, लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जो फोर्स, एनर्जी, निराकार, अब हम सब सुनते आ रहे हैं, मैं भी सुनता आ रहा हूँ ना मार्केट में, कि भगवान की फॉर्म है कि नहीं है। ठीक है ना। सिंपल सा फंडा है जी, हम सबकी फॉर्म है कि नहीं है? जिसने जन्म दिया हमारे माता पिता, उनकी भी फॉर्म है। अब उनके माता पिता, उनकी भी फॉर्म है। ऐसे चलते 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 अल्टीमेट माता पिता तक जाएंगे, पिता तक जाएंगे, तो उसकी फॉर्म क्यों नहीं हो सकती जी? ये तो सिंपल लॉजिक दे रहा हूं जी। तो भगवान निराकार है कि साकार है? कई बार हम पढ़ते हैं शास्त्रों में कि भगवान का रूप जो निराकार है, समटाइम्स हम पढ़ा जाता है निराकार है। निराकार का मतलब ये नहीं है कि भगवान की कोई फॉर्म नहीं है। निराकार का मतलब ये रहता है कि भगवान का जो रूप है वो हमारे जैसा नहीं है। अगर हम कोई व्यक्ति अपने रूप से कंपेयर करें, ठीक है ना, तो हम जब जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा उसको लगेगा यार भगवान भी बूढ़े हो गए होंगे। हमारा जो रूप है वो धीरे 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 घिसता है, जैसे साबुन घिसता है। बाल भी सफेद होने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाएंगी। लेकिन भगवान का जो रूप है वो फॉर एवर यंग रहता है। भगवान हमेशा नित्य 16 साल पे टिके हुए हैं, उनकी एज उससे बढ़ती ही नहीं है। भगवान जब 100 सॉरी अभी ठीक हो जाएगा, ये संसार का नियम है, खटपट चलती रहती है। तो भगवान का जो देखो हमारा जो रूप है वो, वैसे बात हो रही थी कि घिसता रहता है ना, हमारा शरीर हमें दुख देता है। और भगवान का जो रूप है, भगवान बने हैं सत्य, चित्त और आनंद से। सुनते तो ना सच्चिदानंद, भगवान सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद, कभी जानने की कोशिश नहीं करी। एक्चुअली थ्योरी भी उनकी क्लियर नहीं है। एक तरफ सच्चिदानंद बोलेंगे, एक तरफ बोलेंगे निराकार है, उनको खुद ही क्लैरिटी नहीं है। सत का मतलब क्या है? सत का मतलब है शाश्वत, सत्य, जो हमेशा रहेगा। हमारा रूप हमेशा नहीं रहता ना, ठीक है। उसके बाद चित्त, चित्त मतलब ऑल नॉलेजेबल। हमारा भी चित्त का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज एक्वायर करना, नॉलेजेबल। और हमें नॉलेज इतनी है नहीं है। कितनी नॉलेज हमारी नॉलेज बिल्कुल भी लिमिटेड से भी लिमिटेड है, ठीक है ना। और भगवान को पूरी नॉलेज रहती है। तो भगवान का स्वरूप का भगवान का ये गुण है कि भगवान का जो स्वरूप है वो नॉलेजेबल है। उसके बाद आनंद, हमेशा भगवान जो है आनंद से परिपूर्ण रहते हैं, भगवान का जो स्वरूप है। और हम हमेशा दुखी रहते हैं। जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में बात करी थी, शरीर सुख देता है कि ज़्यादा दुख देता है? ये दुख ही देता है। तो हमारे और भगवान के रूप में ये अंतर रहता है। इसलिए बोला जाता है कि भगवान का जो रूप है हमारे जैसा नहीं है, वो निराकार है। तो इस संदर्भ में उसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखो ना, इसमें ये बल्ब जल रहे हैं रूम में। अब बल्ब से रोशनी आ रही है कि रोशनी से बल्ब आ रहा है? नेचुरली है कि रोशनी जो बल्ब से ही आएगी। अब जो निराकार रूप भगवान का बोला जा रहा है कि एक ज्योति है भगवान, तो फिर ज्योति से भगवान आएंगे कि भगवान से ज्योति आएंगी? सिंपल सी बात है। एक्चुअली पता क्या चक्कर है, हम सुनते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कभी दिमाग लगाने की कोशिश भी नहीं करी। अगर आप अकेले बैठ के घर में दिमाग भी लगा रहे हो तो 4 लोग आप पे वैसे ही हंसेंगे, तो आपकी बात को कोई सपोर्ट तो करेगा नहीं। तो इसलिए हम उससे आगे बढ़ते भी नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक है।
अब ब्रह्म ज्योति के बारे में जो हम सुनते हैं ना अक्सर आसपास, बहुत हमारे पंजाब में ब्रह्म ज्योति की बात होती है ना। तो वो ब्रह्म ज्योति है क्या, ये गीता में भगवान स्पष्ट बता रहे हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं गॉड इज ए पर्सन, इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति इज बॉडीली एफुलेंस। ठीक है ना, कि जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान के शरीर से निकलता हुआ तेज है, वो ब्रह्म ज्योति जो है। अब भगवत गीता के 14वें अध्याय के 27 14.27 का मतलब है 14 चैप्टर 27 वर्ष जो है, ठीक है ना। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य भवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। ये पढ़ोगे आप जरा, कौन हिंदी पढ़नी आती किसी को? तो पढ़िए, फिर तो अच्छी बात है। एक पढ़ो, चल पढ़िए। समझ गए इसका मतलब किसका? मैं बताता हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। आश्रय का मतलब है कि निराकार ब्रह्म जो है मेरे से ही निकल रहा है, ठीक है, जो अमृत्य है, कभी खत्म नहीं होगा। मतलब बल्लभ से रोशनी जो कभी खत्म नहीं होगी, जब बल्लभ फ्यूज हो जाएगा तभी रोशनी खत्म होगी ना। जब भगवान हमेशा रहेंगे तो जो निराकार ब्रह्म है वो भी जो है अमृत्य है, कभी वो खत्म नहीं होगा, अविनाशी, कभी तथा शाश्वत है, सनातन है। शाश्वत मतलब सनातन, हमेशा रहेगा, ठीक है। और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं, जो बोलते हैं ना कि हमने ब्रह्म में जाके लीन हो जाना है। कुछ लोगों का ये होता है कि यार थक गए हम इस संसार में, इतना दुख झेल लिया जी, ना भैया मैं ना तो जीएसटी की रिटर्न भरनी है, ना मेरे को घर में खाना बनाना है, ना मेरे को बच्चे पालने हैं, ना मेरे को ऑफिस जाना है, मेरे को छुट्टी दे दो, मेरे को शांति चाहिए। क्या चाहिए? शांति। तो वो लोग जो हैं वो टारगेट करते हैं कि हम जाके ब्रह्म में लीन हो जाएं, कि हम निराकार जो ज्योति है भगवान की उसमें जाके लीन हो जाएं, ठीक है। लेकिन आप लोग सब लोग देखते होगे समटाइम्स अपनी खिड़की से धूप आ रही होती है, तो उस धूप में कई पार्टिकल्स भी नजर आते हैं, डस्ट पार्टिकल नजर आते हैं ना। तो समटाइम्स नजर आते हैं, हर वक्त वो रहते हैं धूप में, लेकिन हर वक्त भी नजर नहीं आते। क्या वो डस्ट पार्टिकल क्या धूप में मर्ज हो जाते हैं? होते हैं, लेकिन मर्ज नहीं होते हैं उसमें, उस सेपरेट रहते हैं उससे। तो ऐसे ही जब आत्मा जाके ब्रह्म में लीन होना चाहती है तो वो लीन नहीं होती, उसमें जाके शांति से पड़ी रहती है, उसको कुछ झंझट नहीं लेना होता, पड़ी रहती है वहां पे, लेकिन वो लीन नहीं कभी होती, मर्ज नहीं होती कभी भी। यस, जो हम सोचते हैं ना जाके मर्ज हो जाएंगे, हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म कर लेंगे, बिल्कुल शून्य हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, एक तोता, हरे रंग का तोता जब जाके नेचुरली वृक्ष भी हरा होता है उसमें जाके बैठ जाता है तो तोता नजर नहीं आता, लेकिन वो उसकी जो आइडेंटिटी है वो उससे अलग रहती है, लेकिन वो दिखने में ऐसा लगता है कि मर्ज हो गया, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खो देता। तो ये कंसेप्ट रहता है निराकार में लीन होने का, ज्योति में जाके लीन होने का। लेकिन आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा, अब कोरोना टाइम में एक थोड़ी देर तो हम शांति से बैठे, उसके बाद 10 दिन बाद सबको हो रहा था निकले घर से बाहर, हो रहा था कि नहीं हो रहा था? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि ये कभी भी खाली बैठ ही नहीं सकती। कुछ समय के लिए आप देखो, आप जाके रेस्ट करते हो, रात को जाके अब आप सो जाओगे, लेकिन सुबह फिर उठते हो ना, कितना सो लोगे? ये एक्चुअल में आत्मा का स्वभाव है। ये जो आत्माएं जाके ब्रह्म में पड़ी रहती हैं, जब उनको होता है कि हम खाली बैठे हैं, कोई काम मतलब अब कुछ करना है, तुरंत वो नीचे गिरती हैं। तब वो ऐसी आत्माएं मिलियनर्स के घर में या तो जन्म लेती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली वो साधु ऐसे बनते हैं जो निराकारवाद का भी पूरा वो प्रोपेगेंडा करते हैं, ठीक है। और भगवान कह रहे अव्यक्तम व्यक्ति महापन्नम मन्यते माम बुद्धिया परम भावम अजानंतो माम व्यम अनुत्तमा। ये भी पढ़ो जी। भगवान यहाँ पे क्लियर बोल रहे हैं, ये आज का कंसेप्ट नहीं है निराकार का, ये काफी समय से चलता आ रहा है, ठीक है। तो भगवान इसको गीता में क्लियर कर रहे हैं कि मेरा रूप जो है वो निराकार नहीं है भाई। निराकार जो है, जो ज्योति है, वो मेरे शरीर से निकलने वाली एक आभा है। ठीक हो गया जी, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। भगवान एक ही है, लाखों भगवान नहीं है। दूसरा, निराकार जो रूप है उसका मतलब ये है कि हम, भगवान का रूप हमारे जैसा नहीं है। भगवान का रूप जो है सत्यचित आनंद है। ठीक हो गया।
ज्योति उसमें से निकल रही है। ठीक है, अब थोड़ी फिलोसफी आएगी, इसको थोड़ा समझ लेना। ये 5 मिनट का सेशन थोड़ा बोर भी कर सकता है आपको, लेकिन आप समझोगे तो समझ आ जाएगा, नहीं समझोगे तो मेरे को फिर दोबारा पूछ लेना। अक्सर हम सुनते हैं ना कि वो ब्रह्म में जाके लीन हो गए, जब कुछ संसारिक यात्रा पूरी करके चला जाता है, ब्रह्म में लीन हो गए, परमात्मा से मिल गए, या बैकुंठ चले गए। नहीं, स्वर्ग अलग गया, बैकुंठ अलग है। पहले हम लिखते होते थे कि बंदा बैकुंठ चला गया, अब हम लिखते हैं स्वर्गवासी हो गया। जो एक बार बंदा बैकुंठ चला गया, फिर दोबारा वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति। हाँ, जो स्वर्ग में है वो इसी। हाँ जी, नहीं वो उसका भी है, नहीं वो भी पता चल जाता है जी, नहीं वो भी पता चल जाता है। उसकी जीवन की सारी हरकतें बता देती है कि वो बैकुंठ जाने वाला, स्वर्ग जाने वाला, नरक जाने वाला, कि पताल जाने वाला। हाँ जी, बैकुंठ का मतलब है कि वो अब वो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकले, लेकिन हमारे कहने से कोई कहीं भी नहीं जाने वाला, नहीं पता चल जाता है जी। उसके जीवन के जो कार्य होते हैं उससे पता चलता है, उसका जीवन कैसा है। भगवान बोलते हैं अंत काले चे मामेवा स्मरण मुक्ता कलेवरम, कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है वो सीधा बैकुंठ जाता है। अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम। लेकिन उसके मुंह, अगर आप जितनी मर्जी गीता पढ़ते रहो, लेकिन उसका दिमाग होगा भी वो मेरे बेटे अभी घर में बैठे फैक्ट्री जाके नहीं खोली है, तो फिर वो बैकुंठ थोड़ी जाएगा। वो तो फैक्ट्री में जाके वहां पे कुछ चूहा या बिल्ली बनेगा या सांप बनेगा घर में। सदगति का मतलब है कि अच्छी योनि में चला जाए, अच्छी योनि में चला जाए। नहीं, आप इसकी चिंता मत करो, भगवान के पास खाली ये ब्रह्मांड नहीं है, उसमें भगवान के पास करोड़ों अरबों ब्रह्मांड है, अभी आएगा, उसकी आप टेंशन मत लो। हाँ, कहीं भी जा सकते हो, बहुत सारी जगह है भगवान के पास, बहुत जगह है। अभी आप देखो ना, इतना बड़ा जनपद है, सारे घर बन गए क्या? कौन से ब्रह्मांड में? हाँ, कहीं भी जा सकते हो। हाँ, चलो अब वापिस आ जाएंगे, फिर मैं फिर मत बोलना, मैं 7 बजा दूंगा, मैं निकलने नहीं दूंगा, फिर मत बोलना। चलिए आगे चलिए, हरि बोल। माता प्लीज कम टू द, वापिस आ जाए उसी पे पॉइंट पे आ जाए। अभी हम जो बात कर रहे थे कि ब्रह्म को लीन हो गए, परमात्मा के पास चले गए और बैकुंठ चले गए। ठीक है, ये एक्चुअल में परम सत्य को जानने के तीन लेवल हैं। पॉइंट समझ रहे हो? भगवान को जानने के ये 3 लेवल हैं। इसकी ये भागवतम में, भागवतम समझ तो क्या है? भगवत गीता पता क्या है? भगवत गीता जो है भगवान के द्वारा बोली की वाणी है। जो भागवतम है वो भगवान के बारे में और भगवान के भक्तों के बारे में। भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान के बारे में सारा कुछ दिया उसमें 18,000 श्लोक है और भगवत गीता में 700 श्लोक है। राइट, भगवत गीता छोटी है, भागवतम 18,000 श्लोक की है। तो उसमें बताया गया है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो उसमें बताया गया तीन स्तर है भगवान को जानने के, एक तो ब्रह्म, एक परमात्मा और एक भगवान। ठीक हो गया? अब ये दिख रहा है ना आपको, भगवान दिख रहे हैं। अब कोई व्यक्ति मान लो घर से कभी बाहर निकला ही नहीं है, खिड़की खोलता है, धूप अंदर आती है, उसने सूर्य को देखा ही नहीं है, बाहर निकला ही नहीं है, उसके लिए जो परम सत्य का लेवल है, उसके लिए जो सूर्य का जो लेवल है, उसके लिए ये जो रोशनी ही सूर्य है। समझ गए मेरी बात को? तो ऐसे ही कुछ व्यक्ति निराकार भ्रम तक अटके रहते हैं कि ये ही जो है भगवान है, यही परम ब्रह्म है। वो परम ब्रह्म को जान तो रहे हैं लेकिन वो पूरी तरह से नहीं जान रहे हैं। ठीक हो गया? दूसरा व्यक्ति बाहर आया, उसने देखा कि यार सूर्य तो खाली सूर्य रोशनी नहीं है, वो एक प्लेट की तरह है, दिखता है, गोल दिखता है, इससे ज़्यादा वो नहीं जानता। तो वो परमात्मा को जान रहा है। परमात्मा मतलब उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि परमात्मा करके भी कोई है जो घट घट में रहते हैं, सबके हृदय में रहते हैं, वो थोड़ा और जान रहा है। ठीक है? तीसरा व्यक्ति ये जानता है कि सूर्य के अंदर एक सूर्य देव रहते हैं, सूर्य नारायण रहते हैं,
अगर व्यक्ति ये जानता है तो वो वास्तव में पूरे सूर्य को जानता है। जो व्यक्ति ये जानता है कि सूर्य नारायण भी अंदर रहते हैं, वो सूर्य नारायण को भी जानता है। वो ये भी जानता है कि सूर्य का जो आकार है वो एक प्लेट इतना है, और वो ये भी जानता है कि सूर्य से रोशनी आ रही है। तो वो तीनों लेवल को जानता है। क्लियर हो गया पॉइंट? इसलिए जो होते हैं ज्ञानी, वो खाली भगवान के ब्रह्म लेवल तक ही जानते हैं, यानी कि वो भगवान के सत्य तक को जानते हैं बस खाली। ठीक है। उसके बाद जो होते हैं योगी, जो योगी होते हैं ना, वो अपने हृदय के अंदर परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो वो भगवान की एक दूसरी स्टेज को जानते हैं। जैसे सूर्य को ये जानते हैं कि जो भगवान है वो एक सूर्य जैसे एक प्लेट की तरह है, ऐसे भगवान एक परमात्मा रूप में सबके अंदर बैठे हैं, वो उनकी पूजा करते हैं। जो ज्ञानी है वो खाली निराकार ज्योति की पूजा करते हैं। जो योगी हैं वो परमात्मा की पूजा करते हैं कि परमात्मा एक है जो सब घट घट में भी विद्यमान है। ठीक हो गया। लेकिन जो भक्त हैं वो जानते हैं कि वास्तव में एक भगवान एक व्यक्ति हैं। ठीक है। उनका अपना धाम है, उनकी अपनी लीलाएं हैं, वो जितने गोपियों के साथ रहते हैं, गोपों के साथ रहते हैं, वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, वो पूरी तरह से जानते हैं। वो वास्तव में पूरे ये भी जैसे वो सूर्य को पूरी तरह से जानते हैं, तो वो सत्य चित आनंद वो तीनों को ही जानते हैं। क्लियर हो गया जी? अब एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। मान लो एक गांव में पहली बार ट्रेन आई है। अब रात का टाइम है और ट्रेन में एक लाइट लगी होती है, पहले दूर से ट्रेन आ रही है तो दिखती है एक रोशनी आ रही है ना। तो एक व्यक्ति वहां पे खड़ा होकर भाग के जाता है, बताता है भी जो ट्रेन है वो एक रोशनी है। ठीक है। वेट नहीं करता, जाके फटाफट भागता है, जाके बताता है ट्रेन जो है वो एक रोशनी है। तो बंदे 3 खड़े करे होते हैं उन्होंने भी बताने के लिए, भाई बताओ कि ट्रेन क्या है, पहली बार आ रही है। तो दूसरा व्यक्ति थोड़ी देर वहाँ पे खड़ा रहता है, तो वो जाके देखता है कि पीछे थोड़े से डब्बे डुब्बे भी साथ में आ रहे हैं, थोड़ी देर थोड़ी सी ट्रेन पास में आती है। तो वो भाग के जाता है, बोला रोशनी है लेकिन साथ में सांप जैसी है वो। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा व्यक्ति आराम से वहाँ पे खड़ा रहता है, ट्रेन आगे रुकती है, वो देखता है कि रोशनी भी है, डब्बे भी हैं और डब्बों के अंदर यात्री भी बैठे हैं। अब तीनों वो जाके बताता है भी ऐसे ऐसे करके रोशनी भी है, सांप जैसी भी है, डब्बे हैं, उसके अंदर यात्री भी बैठे हैं, अंदर जीवन भी है। तो तीनों ही गलत नहीं थे। लेकिन जो व्यक्ति ने ये बताया कि अंदर डब्बे भी बैठे, मतलब उसने उसने वो तीनों के तीनों स्टेज को जान रहा है, वो कंप्लीट जान रहा है। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि भगवान निराकार है तो जान रहा है, लेकिन वो भगवान को पूरी तरह से नहीं जान रहा। अगर कोई बोलते हैं भगवान बस परमात्मा है, घट घट में है, तो वो भी जान रहा है, लेकिन वो सेकंड लेवल जान रहा है। अगर कोई बोलता है कि भगवान ऐसे एक व्यक्ति हैं, तो वो भगवान को पूरी तरह से जान रहा है। ठीक हो गया? ये क्लियर हो गया अब? हाँ जी। अब आप क्या कह रहे थे? विष्णु कृष्ण की बात कर रहे थे ना? आप बताओ। विष्णु बड़े, हाँ, अब थोड़ा सा झटका लगने वाला आपको। विष्णु, कृष्णा केम फ्रॉम विष्णु है, विष्णु केम फ्रॉम विष्णु है? कृष्ण से विष्णु आए हैं कि विष्णु से कृष्ण आए हैं? आप ये कह रहे हो कृष्णा से कृष्ण विष्णु से आए हैं, है ना? सारे यही कह रहे हैं। विष्णु से कृष्ण आए, आप सारे यही कह रहे हो ना? हाँ, मैं बताऊंगा कि नहीं आए हैं। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, सब बता रहा हूँ आपको। अभी मेरा भी पहले यही कंसेप्शन था, इसको पढ़ने से पहले, जानने से पहले, स्टडी करने से पहले, कि विष्णु से कृष्ण आ रहे हैं। अब कैसे आ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। वास्तव में विष्णु एक नहीं है, विष्णु 3 है। कितने हैं? 3 है। अभी ये चार्ट है, वैसे दिमाग घुमाने वाला है, ऊपर का छोड़ दीजिए। ये नीचे 3 प्रकार के विष्णु हैं, क्षीरोदकशाही, गर्भोदकशाही और महाविष्णु। ये है महाविष्णु। भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। पहले कृष्ण अकेले होते हैं, अपने आप को एक्सपेंड करके बलराम जी आते हैं, बलराम जी के बाद आगे एक्सपेंशन, उसके बाद चौथी एक्सपेंशन है महाविष्णु। ठीक है। अब ये महाविष्णु क्या करते हैं? एक श्वास छोड़ते हैं, जैसे हम श्वास बाहर निकालते हैं, श्वास छोड़ते हैं तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उनके श्वास से निकलते हैं। एक ब्रह्मांड नहीं है, करोड़ों ब्रह्मांड। ठीक है। उसके बाद महाविष्णु अपनी एक्सपेंशन करते हैं गर्भोदकशाही विष्णु में। गर्भोदकशाही वर्ड याद रखना, गर्भोदकशाही, गर्भ। ठीक हो गया। ये अपनी अगली एक्सपेंशन करते हैं। फिर सारे ब्रह्मांडों में एक, अभी तक तो महाविष्णु एक है, उनके करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड श्वास छोड़ी निकले। उसके बाद अपनी एक्सपेंशन करते हैं उन करोड़ों गर्भोदकशाही विष्णुओं में। हर ब्रह्मांड में जाके एक गर्भोदकशाही विष्णु लेट जाते हैं
और अपने पसीने से ही पूरा का पूरा आधा ब्रह्मांड भर देते हैं। उसी जल में वो शयन करते होते हैं। और आपने देखा होगा, ये तो आपने सबने सुना है कि जो ब्रह्मा जी हैं वो विष्णु की कमल नाभ, गर्भोदक शाही विष्णु की नाभि से एक कमल निकलता है और उस पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ये आपने सबने सुना ना जी। लेकिन ये नहीं सुना था कि करोड़ों ब्रह्मांड है। आप सोचते थे एक ही ब्रह्मा है। वैसे हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा सबसे छोटे हैं, 4 मुख वाले। हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा जिसमें हम रह रहे हैं। बाकी ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा है, किसी के 8 मुख हैं, किसी के 16 हैं, 32, 64, 128, ऐसे करोड़ों करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा जी हैं, है ना। सिर से ऊपर से नहीं निकल रही, ज़्यादा नहीं ऊपर से निकल रही, कोई बात नहीं, ये है ऐसा ही है। मेरा नाम जैसे गुरु महाराज लिखे ना, अचिंत्य, जिसे कोई समझ नहीं सकता। तो भगवान की लीलाएं अचिंत्य हैं, भगवान की क्रिएशन अचिंत्य हैं, इसलिए नाम रखा गया भगवान का अचिंत्य। भगवान का एक नाम अचिंत्य है। भगवान के ऐसे कार्य हैं जिसे हम समझ ही नहीं सकते, नहीं फिर भगवान किस बात के हुए वो? अगर उनके कार्य समझ में आए तो फिर भगवान किस बात के हुए? ठीक है, तो सॉरी। अब गर्भोदकशाही विष्णु एक एक ब्रह्मांड में है, अब एक ब्रह्मा जी हैं। अब गर्भोदकशाही विष्णु उसी ब्रह्मांड में अपनी एक्सपेंशन करते हैं, उसको बोलते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु, जिसको परमात्मा भी बोलते हैं। अब वो हर जीव के अंदर है, हर मक्खी के अंदर भी है, मच्छर के अंदर भी है, कोरोना वायरस के अंदर भी है, इवन की अचेतन वस्तुओं के अंदर भी है। जो डेड मैटर है वो सब में है वो, तभी बोलते हैं ना घट घट में विराजमान है वो। अब क्लियर हो गया? अब 3 विष्णु हैं, ठीक हो गया ना जी। अब एक्चुअल में जब भगवान आते हैं ना, किसी का, अब सबके किसी ना किसी के हस्बैंड के ऑफिस तो फॉरेन कंट्री में होंगे, किसी का है, किसी का, चलो एक दूसरी एग्जांपल से समझाता हूँ। प्राइम मिनिस्टर को किसी स्टेट में आना है, पीछे पंजाब में ही आना था, जब पंगा हो गया था, याद है ना आपको, कांग्रेस सरकार थी, चरणजीत सिंह था वो इधर, फिर मोदी यहाँ पे खड़ा रहा, उसके बाद फिर वापस चला गया। तो प्रोटोकॉल ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर, अब तो प्राइम मिनिस्टर ही होता है, लेकिन वो सीएम को इन्फॉर्म करके आता है कि मैं आ रहा हूँ, भी मेरे सारे अरेंजमेंट करो। तो सीएम जाके प्राइम मिनिस्टर को लेके आता है। अब दिखने में हमको ऐसा लग रहा है कि जो सीएम है वो प्राइम मिनिस्टर को लेके आया, आप समझे? विष्णु से कृष्ण आए, वो इनको इन्फॉर्म करके आते हैं, उनके थ्रू आते हैं, ये प्रोटोकॉल होता है। अब भगवान को अगर आना है किसी ब्रह्मांड पे, वो इन्फॉर्म करेंगे महाविष्णु को, महाविष्णु इन्फॉर्म करेंगे गर्भोदकशाही विष्णु को, गर्भोदकशाही विष्णु को इनको इन्फॉर्म करेंगे। हाँ, तो नेचुरली मान लो आपके, अब मैं आपको दूसरी तरह समझाता हूँ। जैसे मेरा ऑफिस दुबई में था, 12-13 साल मेरा ऑफिस दुबई में रहा, तो मैं बड़ा कम जाता था। अब तो वहाँ का एक मैनेजर मान लो मेरा सेल सारी संभाल रहा है, आप क्यों नीचे बैठ गए? अच्छा ठीक है, बैठे रहिए, कोई बात नहीं। तो मेरे को मेरे कस्टमर नहीं जानते हैं, वो मैनेजर बैठा सारा कुछ, वो क्या नाम है, प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ये कर रहा है, तो वहाँ के लोग उसी को पहले ओनर समझना शुरू कर देंगे। और जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो उनको तो ये लगेगा ना कि ये जो है, ये मेरे अपने मैनेजर के थ्रू मैं गया हूँ, नेचुरली अपने मैनेजर के थ्रू ही जाऊँगा ना, उसको इन्फॉर्म करके जाऊँगा, तो वो लोग तो ये बोलेंगे ना उस मैनेजर के थ्रू में ओनर आया। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि विष्णु से कृष्ण आए हैं। हाँ हाँ, वो सारे भगवान से निकलते हैं, भगवान ही से अवतार ही, सारे अवतार जो हैं वो कृष्ण से निकलते हैं। हाँ, सारे अवतार उनसे निकल रहे हैं। नहीं, परमिशन नहीं लेनी पड़ती उनको, वो तो नहीं, उन्होंने अपने अवतार प्रकट कर दिए। अब किसी अवतार की, विष्णु की ड्यूटी है कि ये ब्रह्मांड संभाल रहे हैं, अब उस ब्रह्मांड में जा रहे हैं तो उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि मैं, प्रोटोकॉल है ना कि मैं आ रहा हूँ, भी अरेंजमेंट करो। अब जैसे अब ये द्वापर में भी जब पृथ्वी बहुत दुखी हो गई थी, हम पढ़ते हैं जब राक्षसों के अत्याचार बहुत बढ़ गए थे, तो सारे मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए थे, और ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेके, शिव जी भी साथ में जाते हैं, शिव जी के साथ लेके वो क्षीर सागर के तट पे जाते हैं, आपने सुना होगा, क्षीर सागर के तट पे खड़े होकर वो प्रार्थना करते हैं। क्षीर सागर, हर ब्रह्मांड में एक सागर है, उसको क्षीर सागर बोलते हैं, वो दूध का सागर है। यहाँ वैसे 8 प्रकार के सागर हैं, इस पृथ्वी पे हम एक ही सागर देखते हैं, लवण, जो नमक से भरा हुआ है। वैसे अलग अलग सागर हैं, मतलब गुड़ के पानी का भी सागर है, दूध का भी सागर है, ऐसे डिफरेंट पूरे ब्रह्मांड में 8 सागर हैं।
तो एक सागर जिसको क्षीर सागर बोलते हैं, क्षीर मतलब दूध को बोलते हैं, वहाँ पर हम लोगों की अप्रोच नहीं है। देवता लोग उस सागर तक चले जाते हैं, लेकिन भगवान अंदर उसमें लेटे होते हैं, गर्भोदक विष्णु उसमें लेटे होते हैं, तो वहाँ तक उनकी अप्रोच नहीं। वहाँ पर खड़े होकर बस वो प्रार्थना करते हैं, फिर भगवान वहाँ से प्रकट होते हैं। फिर भगवान उनको बोलते हैं कि मैं ऐसे ऐसे करके अवतार लूंगा, तुम सब देवता लोग भी जाओ, जाके सारे अरेंजमेंट करो, मैं आ रहा हूँ। मंकीस बनते हैं सारे देवता, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब उस आदमी का साथ देने के लिए। तो ये एक सिस्टम होता है सारा, ठीक है। हाँ, आ रहा हूँ, उसके ऊपर भी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, चिंता ना करो। 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो गए, बोलना मत, अब आगे कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये एते च कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये नीचे लिखा हो ना कोड, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ये जिन्होंने भागवत सुनाई थी परीक्षित महाराज को। एते च कला पुंसाम कृष्णा तु भगवान स्वयं, मतलब एते च कला पुंसाम, जितने भी अन्य अवतार हैं वो भगवान की कला हैं, ठीक है। लेकिन कृष्ण तो कृष्णा तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है, इनको किसी ने बनाया नहीं है, कृष्ण स्वयं भगवान है, ठीक है ना। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिन्होंने स्वयं को कृष्ण के रूप में प्रकट किया, और राम, नरसिंह, वामन आदि के रूप में दुनिया में विभिन्न अवतार उनके व्यक्तिपरक अंश के रूप में हैं। कुछ देखो भगवान के अंश होते हैं, कुछ आगे अंश के अंश होते हैं। हम क्या है, भगवान के अंश के अंश के अंश हैं, हम उसको बोलते हैं विभांश बोलते हैं उनको। हम डायरेक्ट भगवान से नहीं आए हैं, हम आगे अंश के अंश से आए हैं, ठीक है। ये ब्रह्म संहिता में ये 5.39 ऐसे कोड दिया हुआ है। अब ये हमारे ना आचार्यों ने, ये रूप गोस्वामी हुए हमारे आचार्य, ये भक्ति रसामृत सिंधु करके ग्रंथ है, भक्ति रसामृत सिंधु करके ग्रंथ है। उन्होंने पूरा शास्त्रों को एनालाइज करके ये एक चार्ट बनाया है। एक जो साधारण जीव होता है ना, जैसे हम लोग जीव हैं, उसमें मैक्सिमम 50 गुण क्वालिटीज हो सकती हैं, 50 क्वालिटीज। और ब्रह्मा जी जो है एक जीव है, आप में से कोई भी ब्रह्मा बन सकता है। नहीं, उसके लिए एक बताया गया शास्त्रों में, यू हैव टू स्पेंड 100 लाइफ स्पैन, मतलब आपको 100 जन्म प्रॉपर तरीके से वानप्रस्थ धर्म का पालन करना है। तो 100 जन्म कोई अगर बिना डिस्क्वालीफाई हुए अगर 100 जन्म वानप्रस्थ जन्म का पालन कर लेता है धर्म का, तो वो जो है ब्रह्मा बन सकता है। लेकिन उसमें जो है मैक्सिमम 50 पावर्स आती हैं, सारी लिखी हुई है। जरूरी नहीं है, देखो ऐसा भी कहा जाता है कि जरूरी नहीं है। देखो करोड़ों अरबों खरबों सालों से भटक रहे हैं, हो सकता है किसी जन्म में ब्रह्मा भी रहे हों, और एक ब्रह्मा नीचे गिरते 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 नाली का कीड़ा भी बन जाता है। जरूरी नहीं आप किसी जन्म में ब्रह्मा भी रह सकते हो, रह चुके होंगे, कोई पता नहीं है, ठीक है। अब जो शिव हैं उनमें 55 तक होते हैं, नारायण में 60 हैं, और श्री राम में 62.5 हैं, और कृष्ण में 64 हैं। अब भगवान कृष्ण में 4 क्वालिटीज ऐसी एक्स्ट्रा क्या हैं जो नारायण में नहीं होती हैं। एक तो है लीला माधुर्य। लीला माधुर्य, देखो भगवान छोटे होते हैं, लीलाएं करते हैं। भगवान राम ने भी लीलाएं करी, लेकिन ऐसी लीलाएं नहीं करते कि दूसरों के घर से माखन चुरा लाए, गोपियों के वस्त्र चुरा लाए, ठीक है ना जी। हाँ, सब भगवान की लीलाएं, और ऐसी लीलाएं करते हैं। देखो हम चोरी करें तो पुलिस पकड़ के अंदर कर देगी, लेकिन भगवान चोरी करते हैं और माखन चोर के नाम से उनकी पूजा होती है। भगवान जब रुक्मिणी जी को हरण किया तब भागे थे युद्ध के मैदान से। अब कोई व्यक्ति युद्ध के मैदान से भाग जाए, उसको तो बोलते हैं यार ये तो गद्दार है, उसको तो मतलब फांसी सजा दे दो, है ना। और उसकी रन छोड़ राय के नाम से भगवान की पूजा हो रही है। मतलब भगवान जो भी कार्य करते हैं, देखो भगवान की प्रसिद्धि हो जाती है। भगवान की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। और देखो भगवान ने रासलीला करी, करोड़ों गोपियां थी, ऐसा नहीं है। भगवान ने अपनी एक्सपेंशन भी करोड़ों कृष्ण में कर ली। और एक रात जो रासलीला चली, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया, भगवान ने उस नाइट को भी पूरा लंबा कर दिया। कितना लंबा कर दिया? 1 सहस्त्र महायुग, 430 करोड़ वर्ष ब्रह्मा जी की एक रात होती है, 430 करोड़ वर्ष के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो पूरी एक रात जो थी 430 करोड़ वर्ष की भगवान ने रात कर दी। और ना तो गोपियां थकी ना भगवान थके। ऐसा नहीं गोपियां बोली मेरा मेकअप उतर गया, मैं जा रही हूँ, ब्यूटी पार्लर द्वारा आती हूँ,
ठीक है। हाँ, तो ये भगवान की एक गुण है लीला माधुर्य, ठीक है। दूसरा है प्रेम माधुर्य, भगवान गोपियों से घिरे रहते हैं, सभी से भगवान प्रेम करते हैं, ठीक है ना। और इवन की भगवान तो सब प्रेम करते हैं, खाली गोपियां नहीं, इवन की मोर, सभी जानवर तक भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान का ऐसा रूप है। उसके बाद है रूप माधुर्य, और जैसे इसका तो हम वर्णन कर चुके हैं, रूप माधुर्य, भगवान इतने सुंदर हैं, ठीक हो गया। वेणु माधुर्य, भगवान जो है वेणु बजाने में एक्सपर्ट है, फ्लूट और कोई भगवान नहीं बजाते हैं, और फ्लूट की भी भगवान की इतनी एक्सपर्टीज है, भगवान जब फ्लूट बजाते तो यमुना जो बह रही होती थी बहना बंद कर देती थी, चल रही होती तो बहना बंद हो जाती थी, और पेड़ से आंसू निकलने शुरू होते थे लाख के रूप में। भगवान इतना सुंदर बंसुरी बजाते हैं, ये 4 के 4 भगवान में एक्स्ट्रा हैं, ये और किसी में भी नहीं है। अब अन्य अवतारों में देखो, एक तो हो गए विष्णु से जो अवतार हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, बाकी अन्य अवतारों की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे नरसिंह, वामन, जो भगवान के कई अवतार हैं जो प्रकट होते हैं, जिनके बारे में हमने सुना हो ना, कूर्मा अवतार जो विष्णु से प्रकट होते हैं, उनमें और कृष्ण में क्या फर्क है? उनमें कृष्ण में ये फर्क है, देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ ना, द लाइट ऑफ वन कैंडल बीइंग कम्युनिकेटेड टू अदर कैंडल्स, इसमें 5.46 में ये पूरा श्लोक आया है। इसका मतलब ये है कि मान लो लाखों दिए हैं, लाखों दियों को जब जलाना है तो उसके लिए एक मूल दिया चाहिए, जब मूल दिया ने सारे लाखों दियों को जला दिया, तब रोशनी दिखने में सबकी सेम है, लेकिन फिर भी मूल दिया तो मूल दिया ही है ना। तो ऐसे ही कृष्ण जो है अवतारी हैं, सारे अवतार उनसे प्रकट होते हैं। और दूसरी बात, भगवान जब अन्य अवतार लेते हैं, जैसे नरसिंह अवतार लिया, तो भगवान उन अवतारों में अपना पूरा ऐश्वर्य प्रकट नहीं करते। जैसे भी अपने ओपुलेंस की बात करी थी, मतलब जो कृष्ण रूप में भगवान जितनी ब्यूटी दिखाते हैं, वो नरसिंह भगवान बड़े गुस्से वाले अवतार प्रकट होते हैं, वो पर्टिकुलर किसी विशेष प्रयोजन के लिए आते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने, अभी आगे जाके उसका आएगा, ब्रह्मा जी ने ऐसे ऐसे वरदान दिए थे हिरण्यकशिपु को, उस वरदान को काउंटर करने के लिए उनको फिर ऐसा जो है रूप लेना पड़ा, ठीक है ना। तो अन्य विष्णु के जो अवतार हो उसमें ये फर्क है, ठीक है। अब ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वरा परमा कृष्णा। ईश्वर मतलब, ईश्वर तो बहुत सारे हो सकते हैं, एक चींटी भी ईश्वर है। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, ईश्वर तो बहुत हैं, लेकिन जो परम ईश्वर है वो कृष्ण है। ईश्वर तो कई बार इंद्र को भी ईश्वर बोला जाता है, अन्य देवताओं के लिए भी ईश्वर वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन परम ईश्वर वर्ड किसी के लिए नहीं यूज किया जाता, स्वयं कृष्ण के, ठीक है। और सच्चिदानंद विग्रह, जैसे मैंने बात हुई, भगवान सच्चिदानंद से बने हैं। अनादिर आदिर गोविंदा, भगवान का ना तो आदि है ना अंत है। सर्व कारण कारणम, कि सभी कारणों के कारण है, कोई भी दुनिया में कुछ भी घट रहा है, सबके कारण जो है भगवान ही है। सभी कारणों के एकमात्र कारण भगवान है। अगर किसी की, मतलब हर किसी की उत्पत्ति, कोई भी देवता है उसके उत्पत्ति का कारण भी भगवान ही है, ठीक है। कृष्ण इज नोन एज गोविंदा इज द सुप्रीम गॉडहेड, ही हैज एन एटर्नल ब्लिसफुल स्पिरिचुअल बॉडी, ही इज द रीजन ऑफ ऑल, ही हैज नो अदर रीजन एंड ही इज द प्राइम कॉजेज ऑफ ऑल द कॉजेज। अब शिव जी कह रहे हैं भागवतम में, एनी पर्सन हु इज सरेंडर टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा, द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, material nature as well as the living entity, is actually very dear to me। मैं सच में कह रहा हूँ, जो भी आप शिव जी की भक्ति कर रहे हो, अगर शिव जी से, चलो अगर आपको नहीं भी क्लैरिटी है, शिव जी को आप इतनी बात बोल दीजिए कि जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं हमें उनकी भक्ति दे दो, इतने प्रसन्न हो जाएंगे ना शिव जी, इतने प्रसन्न हो जाएंगे। शिव जी से कुछ मांगो मत, वो आगे आ रहा है, उसका भी तो बता रहा हूँ मैं। तो वैसे बातों में आपको बता दिया कि हम जब शिव जी से मांगते हैं, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वास्तव में शिव नहीं देते हैं, देती तो दुर्गा है। दुर्गा, वास्तव में दुर्गा देती है। बट जब आप शिव जी से कुछ नहीं मांगते हो तो फिर शिव जी अपने इष्ट की भक्ति दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिव जी और दुर्गा से जब कुछ नहीं मांगते हैं, वो ऑटोमेटिकली कृष्ण की भक्ति में ट्रांसफर हो जाते हैं, रियली, ठीक है। अब अर्जुन भी कह रहा है, आप परम भगवान हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, परम सत्य हो, आप नित्य हो, दिव्य हो, पुरुष जन्मा तथा महानतम हो। अब कोई बोले यार अर्जुन तो भगवान का मित्र था, ये तो फ्लैटरिंग कर रहा होगा। अर्जुन कहता है मैं नहीं अकेला कह रहा हूँ, नारद मुनि भी कह रहे हैं, ये असित, देवल, व्यास, बड़े बड़े ऋषि थे उस वक्त जब वहाँ पे जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो इसी सत्य की पुष्टि कर रहे हैं, और आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हो।
अगर कृष्ण सुप्रीम गॉड है तो बाकी देवी देवताओं की क्या स्थिति है, ठीक है, इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमारी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 150 करोड़ तो हो गई होगी, ठीक हो गया। और हमारी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इसमें कितने मिनिस्टर होंगे, 500 के करीब, इतने ऊपर नीचे होंगे ना। अब 140 पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 500 के करीब मिनिस्टर हैं। अब ये 14 प्लानिटरी सिस्टम है, 14 भुवन है ना जी, 6 नीचे हैं, एक पृथ्वी, 7 ऊपर हो गए। अब 14 भुवनों में करोड़ों 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 जीव हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए वैसे हमने कितने देवता सुने हैं, 33 करोड़। तो इनको संभालने के लिए अगर 33 करोड़ देवी देवता हैं तो उसमें क्या शंका वाली बात है। और 33 करोड़ देवी देवता में 33 जो है चीफ हैं, उसमें 33 में चीफ हैं, आदित्य हैं, अपना वसु, 11 रुद्र हैं, अश्विनी कुमार 2 हैं, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो हैं आदित्य से हैं, और 8 या 9 है वसु हैं, 11 रुद्र हैं, और 2 जो हैं अश्विनी कुमार है, ये जो संभालते हैं। ठीक हो गया। अब शिव जी के बारे में क्या बताया यहाँ पर, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते न ही तथा प्रतिगस्ति हेतु यह शंभुतामपि तथा सुमपेतु कार्याद गोविंदमादि पुरुषम तम हम बजामी। अब एक तरफ दही दिख रहा है, एक तरफ दूध दिख रहा है। दूध से दही आता है, दही से दूध आता है, क्या दही से द्वारा थे उनके लिए। फिर उनको धीरे धीरे उनकी चेतना को उठाने के लिए डिफरेंट वेदों में डिफरेंट प्रकार की पूजा बताई गई है। कोई एक व्यक्ति शराब पी के पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता, अब उसके लिए तो यह तो तू जिम्मेवार बन। अब उसको जिम्मेवार बनाने के लिए उसको थोड़ी सी भाई चलो यार तू ये पूजा कर छोटी मोटी, तेरे को कुछ मिलेगा। अब वो पूजा करना शुरू करेगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, उसकी जो मेंटेलिटी धीरे धीरे अपग्रेड होएगी, उसको कुछ फल मिलेंगे। फिर वो अपने बच्चों के थोड़ी परवरिश करने शुरू करेगा धीरे धीरे। एक कर्मकांड इसको बोलते हैं। कर्मकांड में हमें डिफरेंट वेदों में बताई गई है विद्या कि ये पूजा करो ये मिलेगा, ये पूजा करो ये मिलेगा। फिर उससे क्या होता है, पूजा करते हैं हम, वो आगे आएगा, सॉरी अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा। सब दिया हुआ है, वेदों को कल्प वृक्ष बोला गया है। आपको जो चाहिए वेदों से मिलेगा। निगम कल्प तरु गलितम फलम ऐसे बोला गया है। सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, मतलब निगम मतलब वेदों में सारा कुछ दिया गया, जो कुछ चाहिए वेदों में दिया गया, जो चाहिए वो मिल जाएगा आपको, सारा उसमें बताया गया। एनीवे आगे चले, 5 मिनट रह गए, मेरे को खत्म करना है। ठीक हो गया। अब शिव जी, पार्वती उनसे पूछती है कि आप किसकी पूजा करते हो, ये पद्म पुराण में दिया गया। चलो, रामे रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरारने, ये आपने सबने सुना होगा, ठीक है ना। पद्म पुराण में आता है, शिव जी पार्वती को बताते हैं, राइट। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, सॉरी। अब दुर्गा की क्या स्थिति है, ठीक है। द माया शक्ति दुर्गा इज द चार्ज ऑफ स्थिति, प्रलय, क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन एंड शी एक्ट अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। ये भगवत गीता में श्लोक आ रहा है, मैं अध्यक्षेना प्रकृति ही सूयत सचराचरम। ये प्रकृति अर्जुन मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। दुर्गा जो है वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, ठीक है। दुर्गा का एक नाम क्या है, दुर्गा का नाम दुर्गा क्यों है भाई? दुर्ग किसको बोलते हैं हिंदी में? दुर्ग किले को। दुर्गा जो किले की जेल कंट्रोलर है, तो ये जो ब्रह्मांड है ये किले के समान है, ठीक है ना। दुर्गा इसकी कंट्रोलर है, जेलर है। अब आप जेलर से दोस्ती कर लोगे, जेलर आपको उस जेल में बढ़िया सी बैरक दे सकता है, एक क्लास जेल दे सकता है, एसी लगवा सकता है, टीवी दे सकता है, बट जेलर आपको जेल से बाहर नहीं निकाल सकता। और दुर्गा जो है सबकी हितकारी है। दुर्गा का एक नाम है रुद्रानी। क्या है? रुद्रानी। रुद्रानी मतलब जो रुलाने वाली है। और दुर्गा ठोकती भी रहती है। एक जेलर ये चाहेगा कि जो कैदी है जेल में ना रहे, बाहर निकले। अब वो कैदी बोले मैं तो बड़ी अच्छी तरह से इसी जेल में बैठा हूँ, मैं तो बाहर निकलना नहीं चाहता। अब दुर्गा बोलती है निकलो, तो इसलिए दुर्गा दुख देती रहती है कि जेल से बाहर भी दुनिया है भाई, निकलो यहाँ से बाहर। वो कैदी कहता है मेरे को निकलना नहीं है, ठीक है। अब अगर भगवान सारी चीजें दे सकते हैं तो लोग देवताओं की शरण में क्यों जाते हैं? ठीक है,
भगवान कहते हैं जिनकी बुद्धि इच्छाओं से मारी गई है, कामे स्थिते हृता ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता, वो लोग देवताओं के शरण में जाते हैं। लेकिन एक चीज का नोट करो, जो हम देवताओं से हमें फल भी मिलते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। कोई भी चीज ले लो आप, देवता की पूजा करके कोई भी चीज ले लो, वो रहेगी नहीं। जब आप ही नहीं रहोगे तो वो चीज भी कहाँ रहेगी। और देवता भी नहीं रहेंगे। जब प्रलय हो जाएगी तो पूरा का पूरा जब ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा, देवता का खुद लाइफ स्पैन एक लिमिटेड है, तो उनके द्वारा जो फल दिए जा रहे हैं वो भी तो लिमिटेड ही होंगे। और फिर कह रहे हैं अंतवंतु फलम तेषाम, हाँ ये जो फल है बड़े अल्प समय के लिए रहते हैं, है ना। ड्यू टू इग्नोरेंस, लोगों को पता नहीं होता, इसलिए वो भगवान के पास, उनके देवताओं के पास जाते हैं। अब भगवान ये गीता में कह रहे हैं लभते च तथा काम एव विहतानि तान, कि देवतागण भी भगवान की अनुमति के बगैर ना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, देवता भी मेरी अनुमति के बगैर किसी को कुछ नहीं दे सकते, उनको भी मेरे से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है। अब ये देखो फॉर एग्जाम्पल हिरण्यकशिपु, जानते हो उसको? नहीं जानते? नरसिंह लीला में प्रहलाद का फादर, इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, बड़ी लंबी भयंकर तपस्या करी, और ब्रह्मा जी से इसने क्या मांगा था? अमरता। तो ब्रह्मा जी ने क्या बोला? मैं खुद ही अमर नहीं हूँ। फिर इसने अपना दिमाग चलाया, इसने उल्टा सीधे करके वरदान मांगे, मैं न दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम को मरूं, ना घर के अंदर ना बाहर मरूं, और मैं किसी ऐसी वस्तु से मरूं ना मृत हो ना जीवित हो। तब हाँ, फिर भगवान उसे सुपर इंटेलिजेंस। तो भगवान जब नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए तो खंबे से प्रकट हुए, कोई माता पिता नहीं थे, शाम के समय प्रकट हुए, ना दिन था ना रात था, दहलीज में लाके उसको मारा, ना घर के अंदर थे ना घर के बाहर थे, उसको अपनी गोद में रख के मारा, ना पृथ्वी पे थे ना आकाश में थे, फिर अपने नाखूनों से मारा। अब नाखून डेड भी हैं और लाइव भी हैं, नाखून डेड भी हैं और लाइव भी हैं, तो भगवान ने नाखूनों से मारा। तो भगवान तो सुपर इंटेलिजेंट है। तो अब देखो हिरण्यकशिपु ने जो तपस्या करी, जो वरदान मांगे, वो कितनी देर तक टिक पाए? सारे वरदान उसे छीन लिए गए। इतनी इतनी कठोर तपस्या करके जो उसने वरदान मांगे वो सारे छीन लिए गए, और ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर पाए अपने भक्त के लिए। अब रावण शिव जी का भक्त है ना, तो इसने वरदान मांगे। अब जब भगवान राम रावण को मारने जा रहे थे तो पार्वती ने बोला कि भक्त को मारने जा रहे हैं, बोले सॉरी फाइल ट्रांसफर हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। ठीक है। अब ये देखो, ये एक जड़ भरत हुए हैं, भागवत में इनकी स्टोरी आती है, इनके नाम पे ही पूरे पृथ्वी का नाम भारत पड़ा था एक समय पे। ये जड़ भरत हुए हैं, इनका थर्ड जन्म था, तीसरा जन्म था ये। तो कुछ डाकू, ये जब इनको कुछ कारणवश इन्होंने अपने आप को गूंगा बहरा शो कर दिया था, किसी से बात नहीं करते थे, भगवान की भक्ति में रहते थे। तो इनको काली के कुछ डाकू लोग जो भक्त थे ना, काली डाकू जो लोग होते हैं काली की पूजा करते हैं, तो उन्होंने बलि देनी थी। उन्होंने देखा ये मोटा तगड़ा बंदा बैठा है खेत में, इनके घर वालों ने डाल दिया तो यहीं बैठा रहा, गूंगा बहरा, इन्होंने शो करे, काम धंधा करते नहीं थे। तो इनको उठा के ले गए इसको बलि देने के लिए, कुछ नहीं बोले, खड़े हो चुपचाप बलि देने के लिए। इनकी जैसे ही बलि देने लगे तो तुरंत काली अपनी मूर्ति से प्रकट हो गई, क्योंकि ये भक्त किसे थे? कृष्ण के भक्त थे। काली ने अपने स्वामी के भक्त की रक्षा करने के लिए अपने भक्तों के सिर उड़ा दिए। मतलब देवता भी कृष्ण के भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों की बलि दे दी उन्होंने। यस यस। और पूरे के पूरे, और फिर एक बात हो रहा है कि भगवान जो है ना, बाकी देवताओं से आप जो कुछ भी मांगते हो ना, और भगवान से मांगने में एक फर्क ये है कि देवता जो है वो बिना देवता की आप पूजा करोगे ना, उनको बाध्य होकर आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन वो आपकी मेंटालिटी को नहीं सुधार सकते। भगवान में ये फर्क है, भगवान जब किसी को देते हैं तो उसको प्योरीफाई कर देते हैं, उसका माइंड। ये फर्क है। आज तक किसी भी कृष्ण के द्वारा दिए हुए वरदान के साथ किसी भी उनके भक्त का नाश नहीं हुआ। अब ध्रुव था, ध्रुव को गुस्सा आ गया था जब उसकी माँ ने, उसकी सहेली माँ ने बोल दिया था कि जा गोद से उतर जा, अगर तेरे को अपने पिता की गोद में बैठना तुमको मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। इतनी बड़ा चैलेंज कर दिया था उसने प्रहलाद को। अब प्रहलाद गुस्से में बिल्कुल नाग की तरह फुंकारते हुए निकल पड़ा और बोले अब तो मेरे को ये राज्य तो छोड़ो। ध्रुव के दादा थे ब्रह्मा जी का पोता था,
ध्रुव पड़पोता था। बोले मेरे को तो ब्रह्मा जी से भी ज़्यादा बड़ा राज्य चाहिए, इससे भी बड़ा राज्य चाहिए मेरे को। तो वो निकला जब उसने तपस्या करी, 6 महीने बाद जब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान ने अपना शंख उसके मस्तक पे स्पर्श कर दिया, क्योंकि उसको अभी भगवान की स्तुति करनी नहीं आ रही थी। जैसे उसको स्पर्श किया उसको सारा ज्ञान हो गया। अब भगवान बोलते क्या चाहिए, बोला कुछ नहीं चाहिए, मांगने निकला राज्य। भगवान ने बोला मेरे को पता तेरी इच्छा थी बेटा, ऐसा तो होगा नहीं। बोला नहीं, मेरे को तो अपने धाम भेज दो। बोला धाम तो तेरे को मैं बाद में भेजूंगा, पहले तेरी इच्छा थी, पहले मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। 36,000 वर्ष तक तू इस पृथ्वी पर राज्य करेगा अपने पिता का, उसके बाद तेरे लिए मैंने ध्रुवलोक की पहले से रचना कर दी हुई है, उसके बाद तू ध्रुवलोक जाएगा। जब ध्रुव तारे की हम जब बात करते हैं तो भगवान जब किसी को देते हैं, सब देते हैं, और लक्ष्मीपति हैं यार, किसी को कुछ भी दे सकते हैं तो भगवान, लेकिन ये है कि प्योरीफाई कर देते हैं। ठीक है, खत्म कर रहा हूँ बस 2-3 मिनट के अंदर, सॉरी। अब सारे रास्ते क्या एक साइड में जाएंगे? अक्सर हम सुनते हैं कुछ भी कर लो, कुछ भी पूजा कर लो कि आप सब एक जगह पहुंच जाओगे। अरे कलकत्ते की टिकट खरीदी है तो चेन्नई कैसे चले जाओगे भाई? तो सारे रास्ते कभी भी एक तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, अब भगवान इसमें कह रहे हैं जब सारे रास्ते एक तरफ जाते नहीं जाते, यान्ति देवव्रता देवान, इसका मैं हिंदी पढ़ देता हूँ। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के बीच में जन्म लेंगे, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं उनके बीच जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं मेरे साथ निवास करते हैं। और भगवान का जो धाम है वो शाश्वत है, कभी भी वो नष्ट नहीं होता। नहीं 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 नहीं, राम देवता कैटेगरी में नहीं आते। ऐसे इस ब्रह्मांड के बाद मैं आपको कल दिखा दूंगा, एक चार्ट दिखा दूंगा, अभी तो लेट हो गया हूँ, मैं कल दिखा दूंगा चार्ट। जैसे जितने भी भगवान के अवतार हैं, वैकुंठ लोक में लाखों करोड़ों प्लैनेट्स हैं, लाखों करोड़ों भगवान के अवतार हैं, जिसकी भी आप पूजा करते हो, जैसे राम की पूजा करते हो, वामन की पूजा करते हो, फिर आप जन्म मृत्यु से चक्कर से निकल जाते हो। सबके अपने अपने प्लैनेट हैं। जैसे राम जी का, आप राम के भक्त हो तो राम जी का जो प्लैनेट है उसको बोलते हैं साकेत, तो आप साकेत में जाओगे। आप कृष्ण की पूजा करते हो गोलोक में जाओगे, गोलोक वृंदावन जिसको बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट है, उसकी हम आगे बाद में बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है क्या कृष्ण जो है अपने भक्तों को क्या नहीं दे सकते सारी चीज़ें जो अन्य देवता देते हैं? बोले बिल्कुल देते हैं। सुदामा का एग्जाम्पल देखो, सुदामा आया, सबको स्टोरी पता है, ठीक है। मैं सुदामा आया, सुदामा चला गया, भगवान ने पूछा तक नहीं किस लिए आए। जब गया तो देखा, एक बार तो उसको कंफ्यूजन होगी कि मैं द्वारका वापस तो नहीं आ गया, क्योंकि भगवान ने उसका जो घर था बिल्कुल द्वारका, पूरी की पूरी नगरी द्वारका बना दी थी, इतने सुंदर सुंदर महल बना दिए, खाली उसका नहीं, पूरा एरिया द्वारका बना दिया उन्होंने। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भगवान ने उससे पूछा क्यों नहीं? नहीं नहीं नहीं, और जब दिया तो उसको बोला तक नहीं। क्यों नहीं पूछा? कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान ने देखा कि ये जो आया है मेरे लिए, 3 मुट्ठी चावल लेके आया था, ये उधार मांग के लेके आया था, इसकी एकमात्र प्रॉपर्टी यही थी, और मैं जो उसको दे रहा हूँ कुछ भी नहीं दे रहा इसके बदले में। होना तो टिट फॉर टैट चाहिए ना, ये मांग के लाया, मेरे को तो अपनी पूरी संपत्ति तो देनी है, प्लस मैं भी कहीं से मांग के दूं। अब भगवान कहाँ से क्या मांग के देंगे, इसलिए भगवान को शर्म आ गई, भगवान ने कुछ नहीं बोला। भगवान इतना सोचते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, लास्ट वे है, बस लास्ट स्लाइड है ये, कि हमें देवताओं को किस प्रकार से लेना चाहिए। जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते रहे उनको कैसे अब सोचना चाहिए। देखो, देवी देवताओं का हमारे ऊपर बड़ा उपकार है, क्योंकि हवा पानी सारी वही दे रहे हैं। अब कोरोना में हमने देखा कैसे ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है, कोरोना में हमें पता चला ना। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो देवी देवता हैं वो हमसे तो बहुत ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि देखो सरकार को भी सरकार चलाने के लिए IRS ऑफिसर चाहिए होते हैं, वो हायर इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, वो सिंपल लोग नहीं होते IRS। ऐसी जो देवी देवता जितने भी हैं वो सारे इंटेलिजेंट जीवात्माएं हैं, वो भगवान का कार्य संभाल रहे हैं। हमें उनको भी प्रणाम करना चाहिए, लेकिन हमें उनको भगवान नहीं समझना चाहिए। बस जहां हम उनको भगवान समझ लेते हैं ना, बस वहां हम गलती कर देते हैं बस। और हाँ, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको। और दूसरी बात, जैसे हम पेड़ की शाखा में पानी पेड़ की जड़ में पानी देते हैं, सबको पानी चल जाता है ना, फूल को, पत्ती को, फल को। 33 करोड़ देवी देवताओं की अगर आपको पूजा करनी है तो कैसे कर लोगे एक दिन में सबकी? नहीं कर सकते। अगर आप भगवान की पूजा कर देते हो ऑटोमेटिकली सारे प्रसन्न हो जाते हैं। दिस इज द फाइनल पॉइंट, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा।